भारत में सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान समेत कई देशों के रिएक्शन सामने आए। इनमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका ने भारत में लागू हुए सीएए पर बयान देते हुए अपनी चिंता जाहिर की है। हालांकि अमेरिका के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि सीएए को लेकर अमेरिका की ओर से आई प्रतिक्रिया गैर जरूरी और आधी अधूरी सूचना से प्रेरित है। यह कानून नागरिकता देने से जुड़ा है, न कि किसी की नागरिकता छीनने से। भारत का संविधान उसके हर नागरिक को धार्मिक आज़ादी का अधिकार देता है। जिन लोगों को भारत की विविधता से भरपूर परंपराओं का ज्ञान है, उन्हें हमें भाषण देने की जरूरत नहीं। दरअसल भारत में सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अमेरिका ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने कहा कि वो सीएए के नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित है और इस पर नजर रखे हुए है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन विधेयक का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे लेकर हम चिंतित हैं। हम इस पर करीब से नजर रखे हुए हैं कि इस कानून को किस तरह से लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और कानून के तहत सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत है। आपको बता दें कि अमेरिका से पहले पाकिस्तान ने भी सीएए पर बयान दिया था। पाकिस्तान ने सीएए को भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि यह कानून धर्म के आधार पर लोगों को बांटने वाला है। पाकिस्तान ने बाकायदा बयान जारी कर कहा कि इस कानून से भारत के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए से उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि यह साफ है कि सीएए और इसके नियम भेदभावकारी हैं, क्योंकि ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाले हैं। आपको बता दें कि देश भर में लागू हुए सीएए के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। नागरिकता कानून में संशोधन का बिल दिसंबर 2019 में ही संसद के दोनों सदनों से पास हो गया था। जनवरी 2020 में राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इसके नियम नहीं बन पाने के कारण इसे अमल में लाने में देरी हो रही थी। आमतौर पर कोई भी कानून बनने के बाद 6 महीने के भीतर उसके नियम बनाने होते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसके लिए संसद से समय मांगना पड़ता है। सीएए के मामले में ऐसा ही हुआ। गृह मंत्रालय ने 9 बार एक्सटेंशन मांगा था, चूंकि अब तक इस कानून के नियम नहीं बने थे और नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। इसलिए इन कानून के जरिए जिन लोगों को नागरिकता मिलनी है वो आवेदन नहीं कर सकते थे, मगर अब नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। कानून के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। कैसे मिलेगी नागरिकता, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकता है। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं, वो सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।